हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आप सबसे एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और वो है मेंटल हेल्थ। बट मेंटल हेल्थ स्पेशली फॉर किड्स। हाँ, आज मैं बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती होंगी, बट बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में कम बातें होती हैं हमारी सोसाइटी में। जबकि बच्चों में भी हम लोगों के जैसा ही स्ट्रेस होता है, बट हम बड़े हैं, हम आदि पोजीशन अलग है समाज में, तो हमारी बातें हो सकता है कि हमारे इश्यूज़ बड़े होते हैं, बट ये कि बच्चों में नहीं होते। उनकी एज के हिसाब से उनकी जितनी समाज में पोजीशन जितनी भी होती है, छोटी बड़ी, उनके हिसाब से उन्हें भी मानसिक तनाव होता है। आप सब इस बात को अगर सोचने बैठेंगे तो आप सब मेरी बात से अग्री करेंगे कि बच्चे भी तनाव का शिकार होते हैं। बट हम सब बड़ों की मानसिक स्वास्थ्य की बातें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आज के समय में हो रही हैं, हमेशा से नहीं होती थी। क्योंकि हमारे समाज में मतलब मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई, बट कुछ समय से बहुत वैल्यू दी जा रही है। इस पर बहुत बातें हो रही हैं, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ को बढ़ावा मिल रहा है। मगर हम आज भी बच्चों में मेंटल हेल्थ, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, वो उनको भी कोई मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, वो परेशान हैं, इस पर बात नहीं करते। हम ये तो मानते हैं कि हाँ, बच्चा जो चाहता है दिला दो, उसको अगर अपनी पसंद का गिफ्ट नहीं मिला तो वो दुखी होगा, या जो भी उसकी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ वरना वो बाकी बच्चों से कंपेयर करेगा, गिफ्ट्स अच्छे दिलाओ, उसका बर्थडे बड़े स्तर पे मना दो। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में परेशानी होती है। बच्चे बहुत सारी बातें हैंडल नहीं कर पाते और कभी कभी वो शेयर भी नहीं कर पाते। कभी शेयर करना चाहते हैं तो जिससे जब चाहते हैं वो पर्सन अवेलेबल नहीं होता। कभी कभी वो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है या उन्हें इतनी फ्रीडम नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि उनको किससे शेयर करना है, और वो बातें अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा बातें सप्रेस हो जाती हैं तो ये उनके लिए सही नहीं होता। और वो चाह के भी, क्योंकि छोटे हैं, मैनेज करना बहुत आता नहीं, हर चीज़ तो हम मैनेज करके रहते हैं, तो मेंटल ट्रॉमा तो वैसे भी मैनेज करना आसान नहीं होता। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो बच्चे का चिड़चिड़ापन या बाहर में जो कुछ बच्चों का लाउड बिहेवियर, ये सब उनके अंदर के स्ट्रेस को दर्शाता है। और हम सबको थोड़ा अब इस पर बात करना चाहिए। इसको जैसे बाकी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, उनको उनकी इस चीज़ पर हमें अब थोड़ा बढ़कर सोचना होगा। क्योंकि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे आज के बच्चे, आज की जनरेशन, मैं भी कहती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कम कहूँ, ना कहूँ, बट कहते हम सब हैं। बहुत ही आसानी से आज की जनरेशन को ऐसे बता देते हैं जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है, कुछ भी क्वालिटी नहीं है उसमें, या फिर तारीफ पे आएंगे तो अरे भाई आज की बात ही क्या है। पर ऐसा नहीं, आज का समय अलग है, सब कुछ अलग है, क्योंकि अवेलेबिलिटीज़ अलग हैं, उन्हें अलग चीज़ें अवेलेबल हैं जो तब नहीं थी। तो वो सिचुएशंस जब बदलेंगी तो थॉट्स बदलेंगे, फिर सब कुछ बदलेगा। अच्छा भी उन्हें बहुत मिल रहा है पहले की तुलना में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उसे मिल रहा है। बट अगर हम इन सारी बातों के बावजूद बच्चों को स्टार्टिंग से, जब वो छोटी एज के होते हैं, 5 साल 7 साल के होते हैं, बहुत देर हो गई तो 8 साल 10 साल 11 साल, इसके बाद भी जब भी हम समझें, हम अगर उनको अपनी मानसिक समस्याओं को, या कह लें कि रोज़मर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे तनाव को हैंडल करना सिखा दें, तो आने वाले टाइम में उन्हें उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को शुरू से ही थोड़ा नेचर के करीब रहने की आदत डालें, जैसे हम सब भी उनको सिखाते हैं कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, उनमें क्या क्या अवेलेबिलिटी हैं जिनको हमें फ्रंट पे लाना है। ड्रेसिंग सेंस भी आज की डेट में हम सब सिखाते हैं।
हाउ शुड बी प्रेजेंटेबल, ये भी हम ध्यान रखते हैं। उनको नहाकर मॉइस्चर कर लेना चाहिए, कॉम कर लेना चाहिए। लगभग हम चाइल्डहुड से सब सिखाते हैं, बट हम खुद चूँकि ये समझ ही नहीं पाते कि उनको भी स्ट्रेस होता है। उन्हें ज़रूरत है स्टार्टिंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने की। टाइम मैनेजमेंट भी हम बताते हैं, हर तरह की मैनेजमेंट। आप अपनी पढ़ाई का वो बना लो, सिस्टम बना लो, कब कैसे पढ़ोगे, कब अदर क्लासेस, डांस, म्यूज़िक, बाकी चीज़ों को ऐड करोगे। पर हम कभी नहीं बताते कि हमें अपने मन को कैसे स्वस्थ रखना है। जबकि सच्चाई ये है कि जितना ज़रूरी है कि हमसे कोई हर्ट ना हो, ये समाज में बहुत सिखाया जाता है कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरा हर्ट ना हो। बट ये भी सिखाना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम जब हर्ट हों किसी से, तो हम खुद को कैसे रिकवर करें। क्योंकि दूसरा हर्ट हुआ तो इजी है कि अगर बच्चे को समझाया गया, वो जाके माफ़ी मांग ले, बात कर ले, तो इजीली हैंडल हो जाता है कि दूसरे ने किया था, बेटा जाने दो, या चीज़ें वो उसकी फ़ॉल्ट है। या अगर समझा सकते हैं तो उस बच्चे से कहेंगे बेटा सॉरी बोल दो। लेकिन जब हम या वो बच्चा खुद हर्ट हो, कैसे हैंडल करें? क्योंकि हम सबको पूरा 100% सिखा नहीं सकते कि दूसरों को हर्ट नहीं करना। कर ही जाते हैं कुछ लोग, हो ही जाती है कुछ सिचुएशन ऐसी। हम सब हर दिन सोचते हैं कि सब अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा पाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। और हमें उसके लिए भी तैयार होना है कि अगर हम हर्ट हो जाएं तो खुद को कैसे रिकवर करें। तो इसके लिए अगर हम बच्चे को हर चीज़ की आदत के साथ साथ इसकी भी आदत डाल दें कि वो कैसे खुद को रिकवर करे, कैसे जब वो हर्ट हो तो उसको कैसे रिमूव करे, कैसे उन बातों को इरेज करे, उससे बाहर आए और खुश रहे, और दूसरों की गलती की सज़ा एटलीस्ट खुद को ना दे। क्योंकि दूसरों की गलती और कड़वाहट हम पी रहे हैं तो नुकसान तो हमें भी बहुत करता है। इससे बचने का एक रास्ता मुझे जो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है वो है नेचर के करीब रहना। हम बहुत कुछ नहीं कि बेटा मेडिटेशन करो, बेटा ये प्रवचन सुनो, ये सब नहीं हो सकता, और इन चीज़ों को भी बच्चों को डालना भी नहीं है, अभी वो छोटे हैं। बट अगर हम उन्हें नेचर के करीब होने की आदत शुरू से डाल दें, क्योंकि हम सबको पता है जो थोड़ा भी नेचर को समझता है वो जानता है कि वो उतना ही स्ट्रेस से दूर रहता है। अगर आप 5% नेचर को समझते हैं तो कम से कम अदर्स के कंपेयर देन आप 5% स्ट्रेस से दूर रहते हैं। अगर हम बहुत परेशान हों, हम जाकर खुली हवा में बैठ जाएं, ऑक्सीजन जहाँ फ्रेश हो, तो हम देखते हैं कि हमें आराम मिलता है। या बहुत स्ट्रेस में हो, आपने ट्राई भी किया होगा, नहीं किया है तो करके देखिए। आप 4 दिन टहलने जाइए, मॉर्निंग में उठिए, नॉर्मल वॉक पे जाइए, कोशिश करिए अकेले जाइए, किसी से बात मत करिए, क्योंकि आप नीचे को फील कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस का लेवल कुछ कम हो गया है। तो अगर हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग से नेचर के करीब रहने की आदत डाल दें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इससे वो नेचर को समझेंगे, स्ट्रेस से अदर्स की तुलना में कम उन्हें असर पड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना और सनलाइट जो है, इसके जितना हीलिंग पावर किसी में नहीं होता। आपकी बीपी बहुत अप है, बहुत डाउन है, जिस भी पोजीशन में है, आप कहीं भी अपने घर के उस हिस्से में जाकर लेट जाएं या बैठ जाएं जहाँ फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, आप देखेंगे आपको आराम मिल गया। आपके मेंटल इस पोजीशन को बहुत तेज़ ही कूल करता है, नॉर्मल करता है। और हम सब जिस चीज़ को जानते हैं, हम क्यों अपने बच्चों को दूर रखना है। मैं नहीं कहती कि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, नहीं, मेरे बच्चे भी, चूँकि उन्होंने भी शुरू से इन चीज़ों को ना स्कूल में जाना ना किसी ने बताया, बट मैं कोशिश करती हूँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि 15 मिनट, आधा घंटा, नहीं पार्क जा रहे हो, बाहर जो खुला एरिया है वहाँ चले जाओ, शाम को पार्क में ही टहल के चले आओ। अभी फ़िलहाल कुछ मत करो, बट इतना करो। मैं कोशिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे नेचर के करीब रहें, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है। हम चाहें तो अपने बच्चों के साथ वॉक पे जा सकते हैं, हम जब अपने बालकनी में या पार्क में कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं, हम उनको साथ ले सकते हैं। किसी भी तरह से 2 पौधे लगवा सकते हैं, सिर्फ साल में एक बार इन चीज़ों पर कि 2 पौधे लगा दिए, फ़ोटोज़ खिंचवाए, उससे बेहतर है
कि आए दिन हम बच्चों को पौधों के, पेड़ पौधों के, नेचर के करीब ले जाएं, टहलाएं। धीरे धीरे किसी भी तरह से ऐसी आदत डाल दें कि वो नेचर की वैल्यू को समझें। इससे एक तो उसका सेल्फ बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर वो कुछ भी नहीं करता है, कोई पेड़ नहीं लगा, दूसरों के लगाए में जाके टहल के भी आता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जब वो इतना समझने लगेगा, तो वो एक बड़ा होने के बाद, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के बाद खुद समझ जाएगा कि हमारे पीछे की जनरेशन के लिए इनकी क्या वैल्यू है। फिर हमें अलग से टीच नहीं करना पड़ेगा कि पौधे लगाओ। वो खुद शायद हर बच्चा 10 में से कम 8 बच्चा इस चीज़ को बढ़ावा देगा कि पौधे लगाओ, नेचर को नुकसान मत करो। फिर हमें बहुत कुछ नहीं बताना पड़ेगा, पेड़ काटने से क्या होता है, पेपर यूज़ करने से क्या होता है, नैपकिन यूज़ ना करें ताकि पेड़ कम कटे, ये सब कुछ बताना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब कर सकते हैं, पैसे कमा के बहुत रख सकते हैं अगर हमें लगता है हमारा बच्चा उतना कैपेबल नहीं है, बट हम उसको स्ट्रेस से पूरी लाइफ छुटकारा दिलाने का वादा नहीं कर सकते। जिनके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, जिनके बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जिन्हें बहुत अच्छे नहीं लगता है कि हो पाया है, सबको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ये सच है। ये मेरी बात कहने में शायद सबको अजीब ना लगे, बट ये सच है। स्ट्रेस हाई पोस्ट वाले को भी होती है, लो पोस्ट वाले को भी होती है, बहुत 99.9% मार्क्स वाले को भी होती है, और जो कम पाता है, इंसल्ट होती है, उसको भी होती है। सेम ऐसे ही हम किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, स्ट्रेस से हमारा सामना नहीं होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। छोटी पोस्ट पे हैं तो भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। जब हमें पता है इस चीज़ से सामना होना ही है, और हम चाहते ही हैं, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑलवेज बी हैप्पी, उन्हें कम स्ट्रेस मिले, बल्कि हम तो चाहते हैं कि ना ही मिले, बट इतनी तो कोशिश कर सकते हैं ना कि एटलीस्ट मिले तो वो हैंडल कर पाए। आप कभी इस चीज़ को आजमा कर देखिएगा जिसने नहीं किया है। जब परेशान हो, आप खुली हवा में जाएं, छोटा सा पार्क हो, बड़ा सा पार्क हो, अपनी बालकनी हो, नहीं हो ना तो पड़ोस के वहाँ जो हो तो बात करने चले जाए कि आज चाय पी के आते हैं। आप देखिएगा आपको कैसा फील होता है। हर किसी के घर में छोटा सा ही सही बाहर का जगह होता है। आप रोड पे थोड़ा टहल के देख लीजिए। आप जैसे ही खुले ऑक्सीजन में जाते हैं या बहुत बीमार हैं, सनलाइट में बैठ जाते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ये सबको पता है। मेरे धर्मशास्त्रों से लेकर आयुर्वेद, आज की डेट में जितने भी लोग हैं योग को प्रचार करने वाले, सभी इस बात को कहते हैं। हम क्यों ना इस पर थोड़ा सा सोचें और अपने बच्चों को हर स्तर से मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें मानसिक स्तर से भी मजबूत बनाने की कोशिश करें। आप में से, मुझे पता है आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रही हूँ फर्स्ट टाइम कह रही हूँ, आप में से कोई कुछ जानता ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, बट आपके पास बहुत से और रास्ते होंगे जो आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही हैं, इतना तो मुझे पता है, ये भी हो सकता है। आप लोग अपने तरीके से उसको अप्लाई करें और अपने बच्चों को नेचर के करीब होने के लिए प्रोत्साहित करें या ले जाएं। आप देखेंगे कि आज उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो तो एक बात है ही। जो एक्सरसाइज किए बिना भी उनकी हेल्थ अच्छी होगी, और जो उन्हें प्रॉब्लम होगी उससे रिमूव होने के साथ साथ वो मेंटली स्ट्रांग बन के तैयार होंगे। और आज के समय में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इतनी हौच पौच है, इतनी भागा दौड़ी है, इतना स्ट्रेस है, एक के आगे बढ़ने में, एक ही ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट पास कराने में, एक ही अपने को टॉप तक ले जाने में, हर जगह स्ट्रेस है। इसका लेवल घटना नहीं है, बढ़ना है, क्योंकि इंसान की पाने की चाहत बढ़नी है, क्योंकि चीज़ें हैं भी पाने के लिए बहुत कुछ, और हर कोई हर चीज़ पा लेना चाहता है। तो ये सब बढ़ना है। इसमें हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए उनको हम जो हमारे हाथ में है वो करने की कोशिश करें। उसमें सबसे बेसिक एंड सबसे सॉलिड वे है कि हम उन्हें नेचर के करीब ले जाएं। खुली हवा, सूर्य की रोशनी, इन चीज़ों की वैल्यू बताएं। इनकी वैल्यू बताने के बाद शायद जितनी तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा वर्ल्ड, उतनी तेज़ी से ना हो। कुछ पेड़ की कटिंग्स भी रुक जाएं, कुछ बर्बाद होने वाली मिट्टी भी सुरक्षित हो जाए, बहुत कुछ मात्रा में सुधर जाएगा, और हमारे बच्चे ज़रूर मेंटली स्ट्रांग होकर निकलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात
अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। कुछ लोगों को भी ये बात अगर समझ में आई और अप्लाई किया तो अच्छी बात है, बट मेरी बात को अप्लाई कर एक बार सोचिएगा ज़रूर। नमस्ते।